सवाल देखिए 3:4 संख्याओं का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 हो जाता है। 9 और 10 हो जाता है। इनमें अंतर सेम है, इनमें भी अंतर सेम है, मतलब एक एक का अंतर है। कितने बढ़ाने पर? 6 बढ़ाने पर। यहाँ पे कितने बढ़ेंगे? 6 बढ़ेंगे, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है हमारी? 30 के बराबर है। तो वह संख्याएं क्या होंगी? तो 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएंगी। तो वह पुरानी संख्या क्या थी? 3:4 थी, मतलब 3 गुना 5 और 4 गुना 5 पुरानी संख्या है, मतलब 15 और 20 पुरानी संख्याएं होंगी। ठीक है, 15 और 20। और एक ये तो तरीका है, और दूसरा तरीका देखिए कैसा है। तो दूसरे तरीके में हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे तरीके में क्या कर लेंगे हम? दूसरे तरीके में देखिए 3x/4x प्लस में हम करेंगे, प्लस में ऊपर और नीचे 30 प्लस कर लेंगे, जो कि 9/10 के बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 10 30, 30x प्लस 30 10 300 और बराबर में हो जाएगा 9 × 4 36x और 9 × 30 9 27 270 के बराबर। तो ये हो जाएगा 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 - 270 30 के बराबर। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से भी सेम 5 वैल्यू, यहाँ से भी सेम 5 वैल्यू, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा? 15 और 20 का। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल। दो संख्याएं इस अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात ये हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है? ठीक है, ये भी सेम सवाल है। 3 और 4 का अनुपात है 9 और 10 हो जाता है। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर भी 1। कितने बढ़ाने पर? 6 बढ़ गए। यहाँ पे भी 6 बढ़ के 6 की वैल्यू कितनी बढ़ा दी हमने? 30 बढ़ा दी सवाल के अनुसार। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो संख्याओं का योगफल मतलब 3 + 4 क्या हो जाएगी हमारी? 7। तो 7 रेशियो की 35 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। दो संख्याएं इस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में। प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, तो 7x और 5x, उनमें से दोनों में से 40 घटा दिए, 40 घटा दिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अनुपात? 27 और 17 के बराबर। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 × 7 119, 119 और गुना में x है -17 × 4 68 680 बराबर हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 पंजे 135 x और माइनस में 27 चौके 27 दूने 54, मतलब 1080 के बराबर। ठीक है, तो 680 1080 माइनस कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा 400 की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर, 16x के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, मतलब 7x और 5x का एडिशन हो जाएगा, जो कि 12x आ जाएगा, मतलब 300 आ जाएगा हमारा। 25 × 12 हमारा 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात ये है, 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 होता है। तो देखिए सवाल है 5x और 8x, प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे हम? 5 जोड़ देंगे और ऊपर और नीचे 5 जोड़ देंगे, तो 2/3 अनुपात आ जाएगा। तो 3 पंजे 15x प्लस 5 दिया 15 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10 के बराबर। तो x की वैल्यू इसमें से हमारी 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालना है, मतलब 8x - 5x क्या आ जाएगा? 3x के बराबर। x बराबर 5 है तो 3x बराबर 5 × 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो। सवाल देखिए 3:4 संख्याओं का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9 और 10 हो जाता है। 9 और 10 हो जाता है। इनमें अंतर सेम है, इनमें भी अंतर सेम है, मतलब एक एक का अंतर है। कितने बढ़ाने पर? 6 बढ़ाने पर। यहाँ पे कितने बढ़ेंगे? 6 बढ़ेंगे, मतलब 6 की वैल्यू कितनी हमारी? 30 के बराबर है। तो वह संख्याएं क्या होंगी? तो 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएंगी। तो वह पुरानी संख्या क्या थी? 3:4 थी, मतलब 3 गुना 5 और 4 गुना 5 पुरानी संख्या है, मतलब 15 और 20 पुरानी संख्याएं होंगी। ठीक है, 15 और 20। और एक ये तो तरीका है, और दूसरा तरीका देखिए कैसा है। तो दूसरे तरीके में हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरे तरीके में क्या कर लेंगे हम? दूसरे तरीके में देखिए 3x/4x प्लस में हम करेंगे, प्लस में ऊपर और नीचे 30 प्लस कर लेंगे, जो कि 9/10 के बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 10 30, 30x प्लस 30 10 300 और बराबर में हो जाएगा 9 × 4 36x और 9 × 30 9 27 270 के बराबर। तो ये हो जाएगा 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 - 270 30 के बराबर। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
यहाँ से भी सेम 5 वैल्यू, यहाँ से भी सेम 5 वैल्यू, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा 15 और 20 का। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल, दो संख्याएं इस अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात ये हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। ठीक है, ये भी सेम सवाल है। 3 और 4 का अनुपात है 9 और 10 हो जाता है, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर भी 1, कितने बढ़ाने पर 6 बढ़ गए, यहाँ पे भी 6 बढ़ के 6 की वैल्यू कितनी बढ़ा दी हमने 30 बढ़ा दी सवाल के अनुसार, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 1 रेशियो की 6 रेशियो की वैल्यू 30 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो संख्याओं का योगफल मतलब 3 + 4 क्या हो जाएगी हमारी 7, तो 7 रेशियो की 35 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो संख्याएं इस अनुपात में है 7:5 के अनुपात में, प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, तो 7x और 5x, उनमें से दोनों में से 40 घटा दिए, 40 घटा दिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुपात 27 और 17 के बराबर। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 सत्ते 119, 119 और गुना में x है -17 चौ 68 680 बराबर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 पंजे 135 x और माइनस में 27 चौके 27 दुने 54 मतलब 1080 के बराबर। ठीक है, तो 680 1080 माइनस कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा 400 की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर, 16x के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, मतलब 7x और 5x का एडिशन हो जाएगा जो कि 12x आ जाएगा, मतलब 300 आ जाएगा हमारा, 25 गुना 12 हमारा 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात ये है 5:8 है, यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 होता है। तो देखिए सवाल है 5x और 8x, प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे हम 5 जोड़ देंगे और ऊपर और नीचे 5 जोड़ देंगे तो 2/3 अनुपात आ जाएगा। तो 3 पंजे 15x प्लस 5 दिया 15 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10 के बराबर। तो x की वैल्यू इसमें से हमारी 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों का अंतर निकालना है, मतलब 8x - 5x क्या आ जाएगा 3x के बराबर, x बराबर 5 है तो 3x बराबर 5 गुना 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो। x को इनमें से घटाया जाए, प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो x का मान निकालना है। अब ये हम सवाल ऑप्शन से लिख सकते हैं, विदाउट ऑप्शन से भी ले सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से लेना चाहेंगे तो एक ऑप्शन पिक करना होगा, जैसे हमने कर लिया 9, तो 19 घटाया जाता है, मतलब 19 - 9 कर देंगे पहली संख्या से, दूसरी संख्या से 28 - 9, तीसरी संख्या से 55 - 9 और चौथी संख्या से 91 - 9। ठीक है, सभी में से 9 माइनस कर लिया, तो पहली संख्या का गुणनफल दूसरी चौथी संख्या से और दूसरी का तीसरी से सेम आएगा, मतलब 10 गुना 19 - 9 82 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 28 ये 19 और ये हो जाएगा 55 - 9 46। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, तो हमारा 9 तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का गुणनफल के बराबर नहीं आता, मतलब 9 हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो 8 कर लेंगे, तो 8 माइनस कर लेंगे, इसमें भी -8 और इसमें भी 8 और इसमें भी 8 कर लेंगे, तो 19 - 8 हमारा 11 गुना में 91 - 8 हमारा हो जाएगा 83 के बराबर, और बराबर होगा 20 गुना 55 - 8 47 47 के बराबर। अब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा 7 देखेंगे हम, 7 और इसमें भी 7, हमारा 9 भी नहीं हुआ 8 भी नहीं हुआ, अब 7 देखते हैं। ठीक है, 19 - 7 12 और गुना में होगा 91 - 7 84 के बराबर हो जाएगा 21 गुना 55 - 7 हो जाएगा हमारा 48 के बराबर। ठीक है, तो 12 चौके 48 और 21 चौके 84, मतलब दोनों साइड इक्वल है, इसके दोनों साइड इक्वल है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से। ठीक है, अब विदाउट ऑप्शन देख लिए हैं, तो विदाउट ऑप्शन क्या करेंगे, तो 19 - x कर लेंगे, दूसरी संख्या 28 - x हो जाएगी, तीसरी 55 - x हो जाएगी और चौथी 91 - x हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे 19 गुना इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे, 19 गुना 91 माइनस 19 और ये 110 x और प्लस x² बराबर हो जाएगा 28 गुना 55 और माइनस 28 प्लस 55 होता है 55 60 और 70 और 3 73 73 के बराबर, सॉरी 8 + 13 70 8 + 13 83 के बराबर। ठीक है, 83 के बराबर x और माइन प्लस x² कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा 27 बराबर x हो जाएगा कितना, 27x हो जाएगा 19 गुना 91 माइनस 28 गुना 55। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो इसका भी आंसर, यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा 7 के बराबर, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से, मतलब दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे वैसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाला सबसे ईजी तरीका है, तो ऑप्शन वाले से ही मैक्सिमम ट्राई करेंगे। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या का ज्ञात करें। दूसरी संख्या 1:2 है दूसरी और तीसरी, और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, 4:5 है। तो इसमें से पहली, दूसरी और तीसरी निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 8। ये हो जाएगा पहली संख्या। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12। ये हो जाएगी दूसरी संख्या, और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 15। ये हो जाएगी तीसरी संख्या से। मतलब कैसे जाना है हमको, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसा गुणन करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या है, अब तीनों का योग कितना है, 280, मतलब 8 + 12 + 15 20 और 35। 35 की वैल्यू 280 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, यही निकालना है हमें। तो इससे हम क्या कर लेंगे, तो हम निकाल लेंगे, तो 5 का हम डिवाइड कर लेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 56, 7 × 8 = 56, 12 × 8 = 96 आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये है 27 और 23। ठीक है, लड़के 27 है और लड़कियां 23 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, मतलब 27 और 3 की वैल्यू कितनी है, 27x - 23x, मतलब 4x की वैल्यू 200 है। तो लड़कों की संख्या मतलब 27x के बराबर कितना होगा, तो 4 ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, 50 × 27 50 हो जाएगा, तो 50 × 27 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 3 5 दूनी 10 और 3 1350 आंसर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर। वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का इससे है। मतलब वह भिन्न ज्ञात, जैसे 4 संख्या है A:B, उसी का सेम अनुपात में C:D है। ठीक है, तो उसी तरह क्वेश्चन मार्क हमारा 1/27 है और उसी अनुपात में 3/7 और 5/9 है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क से मतलब जो x की वैल्यू है निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होगा, क्योंकि चारों संख्याएं रेशियो में है। तो 5/9 गुना x हो जाएगा 1/27 गुना 3/7 के बराबर। तो 9 × 27, 3 से 3 कैंसिल, तो 5x की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1/35 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 1/35 के बराबर। ठीक, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, मतलब 9x + 7x लड़के और लड़कियां हैं, जो कि 256 है, मतलब 16x की वैल्यू 256 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो 16 आ जाएगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7x थी लड़कियां। ठीक है, मतलब 7 × 16 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 कैरी 4 7 × 7 और 4 11 112 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात ये था और युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यह अनुपात ये हो गया। ठीक है, मतलब 3x और 31x हो गया, तो 6 अफसर मारे गए और 22 जवान मारे गए, तो अनुपात हो गया 1/13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 39x - 68 बराबर हो जाएगा 31x - 22 के बराबर, जो हो जाएगा 39x - 31x बराबर -22 + 68, जो कि हो जाएगा 6 और ये 4 46 हो जाएगा। कितना, 8x की वैल्यू 46 हो जाएगी। हाँ, 46 ही हो जाएगी। तो 8x की वैल्यू 46 हो जाएगी।
किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात ये था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 हो जाएगा। तो 3x/31x -22 जवान हो गए और -6 अफसर हो गए, तो यह अनुपात 1/13 हो जाएगा। 13 3 39 और x -78 बराबर हो जाएगा 31x -22 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा। तो हमारा 8x की वैल्यू आ जाएगी 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। ठीक है, तो 56 ये हो जाएगा 7। तो अफसरों की युद्ध से पहले अफसरों की संख्या कितनी थी? 31x थी, जो कि थी 31 × 7, तो 7 एकम 7 7 या 21, तो 217। सॉरी, अफसरों की पहली संख्या 3 × 7 थी, ठीक है, जो कि थी 7 या 21 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जवानों की रहेगी 3 × 7, जो कि 7 या 21 और ये 7, ये हो जाएगी जवान युद्ध से पहले। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का अफसर छात्रों से अनुपात 9:2 है। 4 और छात्र अनुत्तीर्ण हो जाए तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा? तो 132/11 रेशो में से 9 कितने हो जाएंगे? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 9 108, तो 108 सफल और 12 दूनी 24 असफल हो जाएंगे, फिर यही हो जाएगा। तो यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, तो देखिए 4 और उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, तो 108 + 4 हो जाएंगे और 24 - 4 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 132 ही विद्यार्थी है, तो ये हो जाएगी 112 और ये हो जाएगा 20। तो ये अनुपात हो जाएगा, हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 8 = 32, तो 28 और 5, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए नेक्स्ट। संख्याएं x, y, z क्रमश 2, 3 और 5 के अनुपात में है। x, y, z का योगफल 80 है। यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax - 8 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2, 3, 5 के अनुपात में है और योगफल 80 है, मतलब 2x + 3x + 5x बराबर 80 हो जाएगा, जो कि 10x बराबर 80, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, z बराबर क्या था? 8 × 5 = 40, ठीक है, 5x था ना, z बराबर 5x बराबर 40 था, ठीक है, तो 40 बराबर क्या था? z बराबर 40 बराबर ax - 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने निकाल ली है 8, तो 40 बराबर a × 8 - 8, तो 48 बराबर ax, सॉरी a 8a 8 6 48, 6 बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। a/b 2:3 के अनुपात में है और a/c 1:3 के अनुपात में, तो a/b 2:1 है और a/c 1:3 के अनुपात में है। अब देखिए एक ही सवाल में 2 ये है, ठीक है, इसमें 2 रेशो है और इसमें 1 रेशो है, तो इसको भी हमें 2 रेशो बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो हमारा b/c अनुपात क्या हो जाएगा? 2, और एक तो एक b को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक b वैसे ही रहेगा और c क्या हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा, तो 2:1:6 हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, a और a दोनों एक ही सवाल में 2 ये है और अलग अलग दिए है, तो दोनों को इक्वल करना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।